Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the Newtonian and pedogenesis. So the first of all I would like to explain about the Newtony. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि न्यूटनी क्या है और पीडोजेनेसिस क्या है. So the first of all I would like to discuss about the Newtony. As the name indicated, Newtony. The term Newtony is applied when the retention of larval character take place. The term Newtony is applied. टर्म न्यूटनी का प्रयोग वहाँ किया जाता है या टर्म न्यूटनी का प्रयोग करते हैं जब टर्म न्यूटनी का प्रयोग करते हैं जब when the retention of larval character take place. when माने जब, रिटेंशन माने यथास्थिति बनाए रखना, लार्वल माने लार्वा के करेक्टर माने लक्षण, टेक प्लेस माने पाया जाना. टर्म न्यूटनी इज अप्लाइड का मतलब होता है टर्म न्यूटनी का प्रयोग किया जाता है. टर्म न्यूटनी का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब कोई लार्व व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर टेक प्लेस. जैसे व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर टेक प्लेस का मतलब होता है जब लार्वल करेक्टर को रिटेन कर लिया जाए. लार्वा के लक्षण को रिटेन करने का तात्पर्य है लार्वा में ही रह जाए और एडल्ट में कन्वर्ट ना हो, तो इसे कहते हैं न्यूटनी. When the retention of larval character take place, it means that we know that larva is converted into the adult, but in Newtony what happened here? The larva is still remain in their larval form and that is not converted into the adult, or you can see under the process of the Newtony the retention of larval character take place. It means that larva is still present in the form of larval stage, that is unable to metamorphose and that is not able to convert into the adult ones. So Newtony is the process of the retention of larval character take place. इसलिए न्यूटनी एक प्रोसेस है जिसमें लार्वल के करेक्टर को या लार्वल करेक्टर को रिटेन कर लिया जाता है, यथास्थिति में रखा जाता है. द रिटेंशन ऑफ लार्वल आर एम्ब्रियनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट बॉडी इज कॉल्ड न्यूटनी. जैसे यहाँ मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है. जैसे मान लीजिए एक एक्जोलाटिल लार्वा है. उस एक्जोलाटिल लार्वा को मान लीजिए 4 से 10 डेज के बीच में एडल्ट में कन्वर्ट होना है, लेकिन 4 से 10 दिन का समय तो बीत गया. उस लार्वा की एज जो है वो एडल्ट की हो गई, बट लार्वा इज अनेबल टू कन्वर्ट इनटू द एडल्ट ड्यू टू द फेल्योर ऑफ मेटामॉर्फोसिस और ड्यू टू एनी अदर रीजन, either the lack of food, oxygen, environmental temperature, deficiency of iodine, deficiency of thyroxine hormone, or so many other reasons. So the larva is unable to convert into the adults. So what happened here? The retention of larval or embryonic traits in the adult body. अब लार्वा की एज तो 4 दिन की हो गई है, लार्वा की एज तो 10 दिन की हो गई है. अगर वो मेटामॉर्फोस करता तो एडल्ट हो जाता, बट वो मेटामॉर्फोसिस फेल हो गई तो भले ही वो लार्वा में रह गया हो, लेकिन उसकी बॉडी एडल्ट की हो गई है तो उसको एडल्ट बॉडी कहा जाएगा. सो द रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट बॉडी इज कॉल्ड न्यूटनी. न्यूटनी क्या है? रिटेंशन ऑफ लार्वल. रिटेंशन ऑफ लार्वल माने होता है लार्वा के लक्षण को रिटेन किए रहना, लार्वा के लक्षण को यथास्थिति बनाए रखना, लार्वल करेक्टर को मेंटेन किए रहना. और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स का मतलब होता है भ्रूणीय लक्षण. जो भी भ्रूणीय लक्षण हैं, रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स, जब किसी लार्वा के लक्षण को रिटेन कर लिया जाए या दूसरे शब्दों में कहा जाए लार्वा में ही रह जाए, और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स माने जो भ्रूणीय लक्षण हैं वो मेंटेन रहें इन द एडल्ट बॉडी, माने होता है वयस्क शरीर में, क्योंकि उस लार्वा की एज तो 4 से 10 दिन हो गई है, बॉडी तो उसकी एडल्ट की हो गई, भले ही वो लार्वा में ही है, भले ही वह एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है. इसी को कहते हैं न्यूटनी. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक लाइन की डिफिनीशन है, द रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट बॉडी इज कॉल्ड न्यूटनी. चूँकि लार्वा को 4 से 10 दिन के अंदर मान लीजिए एडल्ट में कन्वर्ट होना था, 4 से 10 दिन का टाइम बीत गया,
लार्वा लार्वा में ही रह गया और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूटिनी। चूँकि उसकी उम्र 4 से 10 दिन की हो चुकी है, वह एडल्ट की एज में पहुंच चुका है, भले ही वो लार्वल स्टेज में है, तो उसकी बॉडी एडल्ट की हो चुकी है। अगर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और वह प्रजनन की क्षमता की एबल हो जाएगा, इफ़ दैट पर्टिकुलर एडल्ट बॉडी और दैट पर्टिकुलर लार्वा इज एबल टू रिप्रोड्यूस, देन सच फिनोमेना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस क्या है? If reproductive organs develop precociously at that time, then this phenomena is called as pedogenesis। अगर उस पर्टिकुलर लार्वा में उसकी मेटामॉर्फोसिस फेल्योर हो गई, मेटामॉर्फोस नहीं कर पाया, लार्वा लार्वा में ही रह गया, 4 से 10 दिन का समय बीत गया, वह एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, हालांकि उसकी एज जो है एडल्ट की हो चुकी है। तो अगर उस पर्टिकुलर लार्वा में कह रहा हूँ क्योंकि वो लार्वल फार्म में ही है, हालांकि उसकी एज एडल्ट की हो चुकी है, उसका टाइम 4 से 10 दिन का बीत चुका है, उसकी उम्र एडल्ट की हो चुकी है, उसकी बॉडी एडल्ट की हो चुकी है, भले ही वो लार्वल फार्म में ही है। इफ़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप प्रिकॉशसली एट दैट टाइम, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। अगर उसके प्रजनन अंग जो होते हैं उस समय डेवलप हो जाते हैं, अगर उसके प्रजनन अंग जो होते हैं विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पीडोजेनेसिस। इफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप प्रिकॉशसली का मतलब ये होता है, अगर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्रिकॉशियस माने होता अकाल या प्रौढ़, अकाल या प्रौढ़। इफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप प्रिकॉशसली, अगर उसके प्रजनन अंग जो होते हैं अकाल या प्रौढ़ अवस्था में ही डेवलप हो जाते हैं, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। को पीडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सोलॉटल लार्वा है, इस एक्सोलॉटल लार्वा को 4 से 10 दिन के अंदर कन्वर्ट होना है एडल्ट बॉडी में। अगर ये 4 से 10 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए है एक लार्वा है, जिस लार्वा का नाम है एक्सोलॉटल लार्वा। एक्सोलॉटल लार्वा अगर सामान्य रूप से मेटामॉर्फोसिस करेगा, सामान्य रूप से कायांतरण होगा, सामान्य रूप से ये मेटामॉर्फोस करेगा, तो 4 से 10 दिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्बाइस्टोमा में, यानी एडल्ट बॉडी में। लेकिन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ न्यूटिनी, ड्यू टू द फेल्योर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यह जो एक्सोलॉटल लार्वा होता है वह एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। 4 to 10 डेज, 4 से 10 दिन का समय बीत गया, इसकी मेटामॉर्फोसिस फेल्योर हो गई, यह लार्वा में ही रह गया और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। रिटेन इट्स लार्वल कैरेक्टर्स, और अपने अंदर लार्वा का कैरेक्टर को रिटेन कर लिया है, अपने अंदर लार्वा में ही रह गया, यानी लार्वल स्थिति बनी रह गई, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूटिनी। एकदम क्लियर हो गया। एक्सोलॉटल लार्वा अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो 4 से 10 दिन के अंदर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अगर मेटामॉर्फोसिस हो जाती, सारी क्रियाएं सामान्य चलती, फूड इसको अवेलेबल होगा। अगर एक्सोलॉटल लार्वा को फूड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, इकोलॉजिकल कंडीशन मिल जाए, वाटर मिल जाए, ठीक है, सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, थायरॉक्सिन हार्मोन मिल जाए, आयोडीन मिल जाए, अगर ये सारी कंडीशंस इस एक्सोलॉटल लार्वा को अवेलेबल हो जाए, तो ये 4 से 10 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एम्बाइस्टोमा में, एडल्ट बॉडी में। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूटिनी। न्यूटिनी में क्या होता है, यह एक्सोलॉटल लार्वा में ही रह जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी 4 से 10 दिन का समय तो बीत गया, लेकिन ड्यू टू द फेल्योर ऑफ मेटामॉर्फोसिस यह लार्वा में ही रह गया, लार्वा के लक्षण को रिटेन कर लिया, इसको कहते हैं रिटेन इट्स लार्वल कैरेक्टर्स, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज न्यूटिनी। हालांकि ये एम्बाइस्टोमा, इसकी एज तो 4 से 10 दिन बीत गई है, इसकी बॉडी एडल्ट की हो गई है, लेकिन यह एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इन एम्बाइस्टोमा एडल्ट बॉडी, if reproductive organs develop precocciously, एम्बाइस्टोमा जो कि एडल्ट बॉडी है, हालांकि ये लार्वा जो है लार्वल फार्म में ही एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी एडल्ट की हो गई है। इफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप प्रिकॉशसली एट दैट टाइम, इफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप प्रिकॉशसली एट दैट टाइम, देन सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उस प्रौढ़ अवस्था में डेवलप हो जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं।
एक वैज्ञानिक थे डेंट। अकॉर्डिंग टू डेंट 1968 द टर्म न्यूटनी इज अप्लाइड व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर टेक प्लेस। डेंट महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेंट 1968, डेंट महोदय के अनुसार न्यूटनी इज अप्लाइड, न्यूटनी का प्रयोग तब किया जाता है व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर टेक प्लेस। व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर टेक प्लेस का मतलब होता है व्हेन माने जब, रिटेन माने यथास्थिति बनाए रखना, लार्वल माने लार्वा के कैरेक्टर माने लक्षण। व्हेन द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर टेक प्लेस का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि लार्वा में ही रह जाए और एडल्ट में कन्वर्ट ना हो पाए, और लार्वल कैरेक्टर्स जो होते हैं यथास्थिति मेंटेन रहे, लार्वा में ही रह जाए, एडल्ट में कन्वर्ट ना रहो, इसको कहते हैं रिटेंशन माने यथास्थिति बनाए रखना, लार्वल माने लार्वा के कैरेक्टर माने लक्षण। जब लार्वा के जो लक्षण होते हैं वही एज इट इज मेंटेन रहें, उसमें कहीं कोई बदलाव ना हो, वो एडल्ट में कन्वर्ट ना हो। जब एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो लार्वा की स्थिति बनी ही रहेगी, लार्वा में ही रह जाएगा, उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर टेक प्लेस। पीडोजेनेसिस क्या है? सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन द लार्वल एम्फीबियन। चूँकि वो लार्वा की एज तो बीत गई है, 4 से 10 दिन का टाइम बीत गया, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी एडल्ट की हो चुकी है। although it is not converted into the adult, but that's attain the age of adult, the larval body, we can say that larval body is adult body because that they have acquired their adult age, but that is physically unable to convert into the adult stage. So the pedogenesis is the sexual maturation and reproduction in the larval amphibian. आगे है नेक्स्ट, यूरोडेल्स। यूरोडेला में क्या होता है? यूरो बराबर होता है टेल, डिलास बराबर विजिबल। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पूंछ दिखाई पड़ती है उनको यूरोडेला में रखा गया है। देखिए, इन यूरोडेला कंप्लीट न्यूटनी इज फाउंड। यूरोडेला में कंप्लीट न्यूटनी पाई जाती है। इन हुईच माने जिसमें एनिमल रिटेन द गिल्स, जिसमें जो एनिमल होते हैं रिटेन माने धारण करते हैं, गिल माने गिल को, बट बिकम सेक्सुअली डेवलप्ड। यूरोडेला में कंप्लीट न्यूटनी पाई जाती है, जिसमें जो एनिमल होते हैं वह गिल को रिटेन कर लेते हैं, गिल को जो है धारण करते हैं, बट बिकम सेक्सुअली डेवलप, लेकिन वे लैंगिक रूप से जो होते हैं वे विकसित होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द टाइडपोल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम। यह कंडीशन जो होती है एम्बाइस्टोमा के टाइडपोल लार्वा में पाई जाती है, उसको एक्जोलाटिल लार्वा कहते हैं। कभी कभी शार्ट नोट आता है एक्जोलाटिल लार्वा पर, यहाँ पर एक्जोलाटिल लार्वा के बारे में बता दूं। एक्जोलाटिल लार्वा के बारे में कभी कभी शार्ट नोट पूछा जाता है। इट इज द लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। पहली बात तो एक्जोलाटिल लार्वा किसका लार्वा है? इट इज द लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा टिग्रीनम, जिसको हम टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। एक्जोलाटिल लार्वा जो है वो एम्बाइस्टोमा टिग्रीनम का लार्वा है, जिसको हम टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर द रिटेंशन ऑफ एक्सटर्नल गिल थ्रू आउट द लाइफ। जो एक्जोलाटिल लार्वा है, इट इज़ वेल नोन माने इसको बहुत अच्छे ढंग से जाना जाता है, फॉर रिटेनिंग माने बनाए रखने के लिए, एक्सटर्नल गिल्स थ्रू आउट द लाइफ। जो एक्जोलाटिल लार्वा होता है अपने बाह्य गिल को पूरे जीवन काल में बनाए रखता है। यानी जो एम्बाइस्टोमा, जो एक्जोलाटिल लार्वा के एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं, एक्जोलाटिल लार्वा के शरीर में पाए जाने वाले जो बाहरी गिल होते हैं वह संपूर्ण जीवन भर बने रहते हैं, क्योंकि यह लार्वा में ही रह जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब कोई लार्वा में ही रह जाए और एडल्ट में कन्वर्ट ना हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूटनी। ठीक है, तो चूंकि इसके जो एक्सटर्नल गिल हैं, इट इज़ वेल नोन माने इसको बहुत अच्छे ढंग से जाना जाता है रिटेनिंग माने बनाए रखने के लिए, एक्सटर्नल गिल थ्रू आउट द लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक। जो एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं वो एक लार्वल कैरेक्टरिस्टिक हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक। बाहरी गिल का पाया जाना जो होता है वह एक लार्वा का लक्षण है, विच इज परमानेंटली रिटेन बाय द एक्जोलाटिल। जो कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक विच इज परमानेंटली रिटेन बाय द एक्जोलाटिल। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक।
प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक। बाहरी गिल्स का पाया जाना एक लार्वा के लक्षण होते हैं जो कि अस्थायी रूप से जो लाटिल लार्वा के द्वारा रिटेन कर लिए जाते हैं, यथास्थिति बनाए रखती है। यानी कुल मिलाकर के लार्वल जब वह देखिए एक जो लाटिल लार्वा क्या है, एक जो लाटिल लार्वा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल इज ए लार्वल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पहली बात तो एक जो लाटिल एक लार्वा है, लार्वल फॉर्म में गिल पाए जाएंगे, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस फेल हो गई, न्यूटनी शो कर रहा है, तो इसके जो एक्सटर्नल गिल्स हैं पूरे जीवन काल में बने रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा जो एक जो लाटिल लार्वा होते हैं बोमेराइन टीथ पाए जाते हैं। बोमेराइन क्या होती है? बोमर एक बोन होती है। बोमर इज ए बोन इन द स्कल ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। जो खोपड़ी होती है उसमें जो जबड़े होते हैं उसमें बोमेराइन जबड़े जो होते हैं उनको बोमेराइन बोन कहते हैं। ये बोन इन द स्कल बोमेराइन बोन होती है, उसके अंदर दांत पाए जाते हैं, उसको बोमेराइन टीथ कहते हैं। लिम्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड पजेज लॉन्ग थिन डिजिट्स। जो एक जो लाटिल लार्वा होते हैं उसके जो लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बहुत अल्प विकसित होते हैं। एंड पजेज लॉन्ग थिन डिजिट्स, और उनके अंदर लंबी और पतली अंगुलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बॉडी इज ट्रांसपेरेंट। शरीर पारदर्शी होती है, इलांगेटेड माने फैली होती है, विथ लैटरली कॉम्प्रेस्ड कॉर्डल फिन। बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, शरीर जो है पारदर्शी होती है, इलांगेटेड माने फैली होती है, एंड लैटरली कॉम्प्रेस्ड कॉर्डल फिन। एंड लैटरली कॉम्प्रेस्ड कॉर्डल फिन, लैटरली माने बगल में पाई जाने वाली, कॉम्प्रेस्ड माने दबी हुई, कॉर्डल फिन माने पूंछ में पाई जाने वाली फिन होती है। दियर हेड्स आर वाइड, इसके सिर जो होते हैं चौड़े होते हैं। एंड दियर आइज आर लिडलेस, उनकी जो आँखें होती हैं पलक विहीन होती हैं, यानी इस पर पलकें नहीं पाई जाती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूटनी, वो कौन से कारक हैं जो न्यूटनी को प्रभावित करते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस इन सेवरल वेज। जो पर्यावरणीय फैक्टर होते हैं, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, अफेक्ट्स माने प्रभावित करते हैं, मेटामॉर्फोसिस माने कायांतरण को। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस को विभिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं। उसमें नंबर 1 है एबंडेंस ऑफ फूड, भोजन की प्रचुरता, कोल्ड टेम्परेचर, लैक ऑफ आयोडीन। दीज आर द वेरियस कॉजेज दे मे कॉजेज द फेल्योर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जिसके कारण जो मेटामॉर्फोसिस है वो फेल्योर हो जाती है, लार्वा लार्वा में रह जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड शोइंग द फिनोमिना ऑफ न्यूटनी। नेक्स्ट है टेम्परेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अकरिंग न्यूटनी। तापमान की जो होती है, टेम्परेचर माने तापमान, प्ले माने भूमिका, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, रोल माने भूमिका। तापमान की जो होती है न्यूटनी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्हेन लार्वा बेर एक्सपोज टू द लोअर टेम्परेचर, जब लार्वा का सामना जो होता है निम्न तापमान पर होता है। एक्सपोज माने होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। जब किसी लार्वा को निम्न तापमान पर रखा जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, कुड नॉट मेटामॉर्फोस। जब किसी लार्वा को 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जाता है तो लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोस नहीं कर पाता है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस फेल हो जाती है, कुड नॉट मेटामॉर्फोस कम्प्लीटली। ऐसी स्थिति में जो लार्वा जो होता है वो पूरी तरह से मेटामॉर्फोस नहीं कर पाता है। व्हेन दे एक्सपोज्ड ऑन हायर टेम्परेचर, जब लार्वा का सामना उच्च तापमान से होता है, कुड नॉट मेटामॉर्फोस कम्प्लीटली, तब भी वह पूरी तरह से मेटामॉर्फोस नहीं हो पाता है, पूरी तरह से कायांतरण नहीं होता है। इफ द सिक्रीशन ऑफ मेन थायराइड हार्मोन इज इनसफिशियंट, अगर उच्च तापमान पर लार्वा को रख दिया जाए लेकिन थायराइड हार्मोन सफिशियंट मात्रा में ना हो, तब भी उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तब भी वह मेटामॉर्फोस नहीं कर पाएगा। और आगे है टाइप ऑफ न्यूटनी। अगर हम टाइप ऑफ न्यूटनी की बात करें तो टाइप ऑफ न्यूटनी, देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूटनी। 3 तरह की न्यूटनी होती है। पहली है ऑब्लिगेट न्यूटनी, इसको बाध्यकारी न्यूटनी कहते हैं। ऑब्लिगेट माने बाध्यकारी। इन दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल नेवर फुली मेटामॉर्फोस, इस तरह की मेटामॉर्फोसिस में
जो इंडिविजुअल्स होता है, जो जीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, कभी भी पूरी तरह से मेटामॉर्फोस नहीं कर पाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि इस तरह के न्यूटनी में कोई भी इंडिविजुअल जीवन काल में कभी मेटामॉर्फोस नहीं कर पाएगा। लार्वा लार्वा में ही रह जाएगा और जीवन प्रयत्न कभी वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको कहते हैं बाध्यकारी न्यूटनी। मतलब लार्वा हमेशा लार्वा में ही रह जाएगा पूरे जीवन काल, वह कभी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल नेवर फुली मेटामॉर्फोस। इस तरह के न्यूटनी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं कभी भी वे पूरी तरह से मेटामॉर्फोस नहीं कर पाएंगे, कभी भी पूरी तरह से कायांतरण प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। एंड रिटेन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक, और अपने लार्वा के लक्षण को रिटेन किए रहते हैं। इन वेरिंग डिग्री माने होता है विभिन्न प्रकार से। इन द एडल्टहुड माने होता है वयस्क अवस्था में। एग्जाम्पल है प्रोटियस, साइरन, नेक्टूरस। एडल्टहुड का मतलब होता है उनकी एज एडल्ट की तो हो जाती है, लेकिन वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लार्वा में ही रह जाते हैं और पूरे का जीवन काल लार्वा में ही रहते हैं। एग्जाम्पल है प्रोटियस, साइरन, नेक्टूरस। आगे है नेक्स्ट। अगला है इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट न्यूट्री। इंड्यूस माने होता है प्रेरित करना, ऑब्लिगेट माने बाध्यकारी। ठीक है, अगर हम जो ऑब्लिगेट न्यूटनी है, जो बाध्यकारी न्यूटनी है, दूसरे शब्दों में कहें ऐसी न्यूटनी जो परमानेंट है, जिसमें लार्वा कभी मेटामॉर्फोस नहीं कर सकता है, उसको अगर इंड्यूस किया जाए, प्रेरित किया जाए, तो लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोस कर सकता है। इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, इस तरह के कायांतरण में, या इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कैन बी इंड्यूस्ड बाई मैनिपुलेटिंग द थायराइड हार्मोन फंक्शन। इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस क्या है, इस तरह की न्यूटनी में जो इन दिस टाइप माने इस प्रकार की न्यूटनी में मेटामॉर्फोसिस कैन बी इंड्यूस। इस तरह की न्यूटनी में कायांतरण को प्रेरित किया जा सकता है, यानी जो मेटामॉर्फोसिस है उसको इंड्यूस कर सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस को हम प्रेरित, कुल मिला करके इंड्यूस करके हम मेटामॉर्फोसिस को करा सकते हैं। इंड्यूस माने प्रेरित करके, बाई मैनिपुलेटिंग माने होता है कुशलता या चतुराई से। थायराइड हार्मोन फंक्शन, अगर हम थायराइड के हार्मोन जो होते हैं, थायराइड T3 और T4 जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, अगर उनमें हम थोड़ा बदलाव कर दें, उसमें चेंज कर दें, उसमें मैनिपुलेशन कर दें, तो थायराइड हार्मोन के फंक्शन में मैनिपुलेशन कर दें, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में मैनिपुलेशन कर दें, तो ऐसी स्थिति में जो मेटामॉर्फोसिस है उसको इंड्यूस किया जा सकता है, उसको प्रेरित किया जा सकता है और लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल है जुलाटी लार्वा कैन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन सूटेबल कंडीशन। जो एक जुलाटी लार्वा होता है वह उचित परिस्थितियों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शो कर सकता है। और लास्ट में है फैकल्टेटिव न्यूटनी। फैकल्टेटिव न्यूटनी का मतलब ये होता है वैकल्पिक न्यूटनी। कहते हैं वैकल्पिक, विकल्प रहता है। इट अकर्स इन इंडिविजुअल और इंटायर पॉपुलेशन। फैकल्टेटिव न्यूटनी का मतलब होता है वैकल्पिक न्यूटनी। इट अकर्स माने यहाँ पाई जाती है इन इंडिविजुअल। फैकल्टेटिव न्यूटनी जो होती है वो व्यक्तिगत स्तर पर पाई जाती है, ORR। इंटायर पॉपुलेशन संपूर्ण जनसंख्या में पाई जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुल मिलाकर के फैकल्टेटिव न्यूटनी जो होती है वो व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है या संपूर्ण जनसंख्या में हो सकती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है पर्यावरणीय कारकों के, एज ए रिजल्ट माने परिणाम स्वरूप, इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय, फैक्टर माने कारक। तो यह जो फैकल्टेटिव न्यूटनी है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे संपूर्ण पॉपुलेशन में हो, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे पर्यावरणीय कारक पाए जाते हैं। जैसा पर्यावरणीय कारक होगा, अगर पर्यावरणीय कारक सही रहा तो लार्वा मेटामॉर्फोस कर जाएगा। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर सही नहीं रहा तो लार्वा मेटामॉर्फोस नहीं करेगा। ये टोटली डिपेंड करता है, फैकल्टेटिव वैकल्पिक है, चाहे तो मेटामॉर्फोसिस करे और चाहे तो मेटामॉर्फोसिस ना करे। लेकिन यह जरूर है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर फेवरेबल होंगे तो मेटामॉर्फोसिस होगी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होंगे तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, एज एग्जाम्पल इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, अति ठंडे तापमान में द पॉपुलेशन रिटेन लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्टहुड। जो पॉपुलेशन होती है रिटेन माने बनाए रखती है, लार्वल कैरेक्टर्स माने लार्वा के लक्षण, इन द एडल्टहुड माने होता है वयस्क अवस्था में। ठीक है ना। इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, अगर मान लीजिए अति ठंडा तापमान है
तो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती है वो लार्वा मतलब रिटेन माने यथास्थिति बनाए रखती है। अगर मान लीजिए बहुत अति ठंडी है तो संपूर्ण जनसंख्या जो होती है वो रिटेन कर लेती है, रिटेन माने बना लेती है लार्वल करेक्टर्स इनटू द एडल्टहुड। जैसे बहुत ठंडा टेम्परेचर है तो पूरी की पूरी जनसंख्या जो होती है वो लार्वल फार्म में ही रहेगी, यानी लार्वल करेक्टर को रिटेन कर लेगी, भले उसकी एज एडल्ट की हो जाएगी, भले वह एडल्टहुड अवस्था में पहुंच जाएगा, बल्कि लार्वा लार्वा में ही बना रहेगा, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल है सैलामेंडर। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फैकल्टेटिव न्यूटनी इज नोन एज सैलामेंडर। तो ये तीनों तरह की न्यूटनी है, ऑब्लिगेट न्यूटनी, इंड्यूसिबल न्यूटनी और फैकल्टेटिव न्यूटनी। तो कभी कभी ये MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट न्यूटनी, देन यू जस्ट गिव द आंसर अबाउट द प्रोटियस, साइरन एंड नेप्ट्यूरस। बाध्यकारी न्यूटनी के कौन सो करते हैं? प्रोटियस, साइरन और नेप्ट्यूरस। इंड्यूसिबल एक्जोलाटिल लार्वा, फैकल्टेटिव सैलामेंडर। सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूटनी। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आप लोग चैनल्स को लाइक करते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। एक न एक पॉइंट्स हमेशा आपको, एक न एक टॉपिक हमेशा आपसे अपलोड मिलेंगे। ये बेस्ट नोट्स हैं, सिलेक्टेड नोट्स हैं, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।